हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी पाठ 14 ओणम को। ओणम एक बेसिकली त्योहार होता है जो मनाया जाता है आपका केरल में। तो सबसे पहले हम इस पाठ की वर्ड मीनिंग को देखेंगे। पहले हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। श्रावण मास, श्रावण मास का होता है सावन का महीना। मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब होता है कल दोपहर का समय। पौराणिक कथा, पुराणों से ली गई कथा। पराक्रमी यानी वीर या प्रतापी होता है। उल्लास यानी खुशी होता है। चेतन यानी प्राण होता है। संचार यानी फैलाना होता है। पर्यटक यानी कि सैलानी होता है। ठीक है, तो ये आपकी किताब में दी गई है वर्ड मीनिंग, बट फिर भी मैंने बस रिवाइज के लिए आप लोग के लिए ली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न है आपके, जिसमें लिखना है उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर है, भारत को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में वर्ष भर कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इस चैनल को आप वाइज ब्रेनर को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। facebook.com/वाइजब्रेनर 0 करके डालेंगे तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करेंगे। खा है ओणम, ओणम यानी ये जो त्योहार है कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर है ओणम श्रावण मास यानी सावन जो का जो महीना होता है। श्रावण माने सावन होता है और मास माने महीना होता है। ठीक है, मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंग मासम कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंग मासम। दिस इज इम्पोर्टेंट, चिंग मासम कहते हैं। तो ये बेसिकली केरला का त्योहार है। तो केरल में बेसिकली मलयालम भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा को इस वाले महीने को हम चिंग मासम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा है। गा क्वेश्चन है, ओणम के साथ कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी है? का उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा राज्य करते थे। कौन थे? महाबली नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली हुई थी। पृथ्वी और पाताल लोक का शासक बनने के बाद उन्होंने आकाश की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर देवराज इंद्र की प्रार्थना पर उन्होंने पर भगवान विष्णु ने वामन रूप क्या किया? वामन रूप धारण किया। महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया। राजा महाबली से प्रसन्न कर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। तब से मान्यता है कि महाबली ओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा लंबा है, वीडियो को पॉज करके आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। अब उत्तर है हा है हा है पुलक्कम कलम पुक्कलम पुक्कलम से कहते हैं। इसे कौन तैयार करते हैं? ठीक है, तो सब घरों के आंगन, मेरे पॉइंटर को देखिएगा जहां मैं बोल रही हूँ। अगर आप हिंदी पढ़ना नहीं जानते तो हिंदी पढ़ना भी सीख जाएंगे। सब घरों के आंगन में रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियां फूल चक्रों से सजाए जाते हैं। इसे कल्लम कहते हैं। परिवार के सभी स्त्री पुरुष और बच्चे मिलकर इसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो कलम हमने पढ़ लिया। और गलती हो गई, मुझे इसका फोटो आप लोग को वैसे आपकी किताब में पुक्कलम का फोटो दिया गया है। अगर आप किताब फुलवारी खोलकर बैठे हुए हैं तो उसमें पुक्कलम का फोटो एक बहुत सुंदर सा रंगोली जैसा रंग बिरंगा दिखाया गया है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंडिया क्वेश्चन है, नौका दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है? नौका दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है? तो दूर दूर के गांव से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर एकत्र की जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। परंपरागत पोशाकें और नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है।
ये आपने ये वाली नौका दौड़ कई सारी मूवीज दिखाई गई है, आप देख सकते। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तिरुओणम क्यों महत्वपूर्ण है? तिरुओणम, तिरुओणम क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर लिखेंगे, ओणम का पहला दिन तिरुओणम कहलाता है। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और मिलजुल कर उल्लासपूर्वक त्योहार मनाते हैं। बड़ा ही अच्छा मतलब है इस त्योहार का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दक्षिण भारत में डैश डैश राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, है यह मास में मनाया जाता है, तो यह श्रावण मास में मनाया जाता है, अभी पढ़ा था हमने। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है, तो उल्लास और आनंद भर लेंगे। थ्रू ओणम के दिन तीसरे दिन महाबली अपने लोग लौट जाते हैं। यानी जो तिरुवोणम का तीसरा दिन होता है उस दिन महाबली क्या होता है, अपने लोग को वापस चले जाते हैं। चैप्टर की रीडिंग एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब मैं चैप्टर नहीं लेकर आई हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है। आई थिंक आप लोग के लिए चैप्टर का पढ़ना जरूरी भी नहीं है। आपको तो क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपको वो भी चाहिए तो आप मेरे कम्युनिटी के कमेंट में जाके मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सोच विचार बताइए। क्वेश्चन 3 है, सोच विचार बताइए। ओणम का त्योहार फसलों के घर आने के समय मनाया जाता है। बताइए कि हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार फसल चक्र से जुड़े हुए। फसल चक्र में देख लेंगे। फसल चक्र से देश में पोंगल मनाया जाता, बिहू, लोहड़ी, खिचड़ी, मकर संक्रांति जैसे त्योहार इस मौसम में तैयार होने वाली अच्छी फसल की खुशी में मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के रंग। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे नीचे लिखे अवयव शब्दों को एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यदि वर्षा नहीं होती तो मैं समय से घर नहीं जा पहुंच पाता। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम अवयव शब्द के बारे में जानें। अवयव शब्द एक्चुअली होता क्या है, बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अवयव शब्द क्या होता है? अवयव शब्द की डेफिनेशन आपकी किताब में भी दी गई है। जब, तब, यहाँ, वहां, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः और तथा, नीचे, ऊपर, भीतर, बाहर, कब, क्यों, ये शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इनमें लिंग, वचन, पुरुष अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये क्या कहलाते हैं? अवयव शब्द कहलाते हैं। बात कर लेते हैं ऊपर की। लड़की ऊपर जा रही है, लड़का ऊपर जा रहा है, वे ऊपर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वचन या लिंग बदलने पर अवयव शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम वाक्य बना लेंगे। जैसे ही, वैसे ही पे। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चल पड़ी। अगला बनाएंगे, जहां तक वहां तक पे। तो जहां तक मैं देख पा रहा था वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। जहां तक मैं देख पा रहा था वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। इसलिए, क्योंकि, इस पे वाक्य बनाएंगे। राम को रमेश से इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि रमेश ने उसके परिवार के लिए आज तक बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो हमने इन अवयव शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया है। तो आप भी अपने हिसाब से इस वाक्यों को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप यही लिख सकते हैं। अच्छा होगा कि आप चेंज कर दें। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपकी कलम से। आपके का क्वेश्चन है, आपके गांव पड़ोस में भी कई त्योहार मनाए जाते होंगे। किसी त्योहार के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो त्योहार का नाम लिखेंगे, तो मैं दीपावली लिख देती हूँ। आप चाहें तो होली पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो रक्षाबंधन पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो नए साल पे लिख सकते हैं। मनाने का समय, सर्दियों में मनाते हैं। मनाने का कारण, भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास अयोध्या पूरे कर कहाँ, ये 2 बार कर कर आ गया, पूरे कर अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं। मनाने के तरीके देख लेते हैं। लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है और दिए जलाए जाते हैं।
अब मनाते समय सावधानियां क्या रखनी है? तो दिए जलाते समय सावधानी रखें कि आग ना लग जाए, और पटाखे चलाते समय भी सावधानी रखें कहीं आप खुद ना जल जाएं, या पटाखा कहीं किसी और के घर ना जल जाए, जला दे यानी किसी और का घर ना। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, ये का की जगह खा, हाँ नहीं, और सिक्स क्वेश्चन है अब करने की बारी का क्वेश्चन है, अपने किसी मित्र को अपने यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में पत्र में लिखिए। लिखेंगे हम प्यारा सा पत्र एक, प्रिय, लेटर में लेकर आई हूँ, आप इसको प्रिय, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, सादर नमस्ते। आशा है कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य और उत्साह से आज के दिन का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपको आपको इस पत्र के माध्यम से यहाँ आयोजित होने वाले दीपावली त्योहार के बारे में सूचित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपको इस उत्सव में हमारे परिवार हमारे साथ शामिल होने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। दीपावली हमारे देश में सबसे प्रमुख और प्रिय त्योहारों में से एक है। ये खुशियों और उत्साह का महापर्व है, जिसे हम सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के इस महान उत्सव में हम घरों में दीपों से सजाते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट खाने बनाते हैं और अपने प्यारे वालों के साथ खुशियां साझा करते हैं। हमने इस दीपावली के अवसर पर, जो भी डेट है इस दिवाली की, वो एक छोटा सा समारोह आयोजित किया है, जिसमें हम सभी मित्रों और परिवार की सदस्यों को सम्मिलित करना चाहते हैं। हम सभी मिलकर इस धरोहर को सम्मानित करेंगे और साथ में खुशी का आनंद लेंगे। मुझे खुशी होगी कि यदि आप सब इस उत्सव में हमारे साथ शामिल हों। कृपया मुझे जल्दी से जल्दी बताएं कि आपका समय और उत्साह उस दिन के लिए तैयार है या नहीं। है आपका स्नेह और साथियों को भरपूर समर्थन का आभार। आपका जो भी नाम है और आपकी जो भी संपर्क जानकारी है वो यहाँ है। इस तरह से आप लेटर को लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अब करने की बारी। राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। हैं इस उत्तर को भी। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हम केरल में मनाए जाने वाले ओणम की बात कर सकते हैं यहाँ पर। और बिहू असम के महत्वपूर्ण त्योहार है, असम का बिहू है ना। और पोंगल दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय और पारंपरिक फसल उत्सव है। ठीक है, यह भरपूर फसल के मौसम का प्रतीक है और सूर्य देव को समर्पित है। और लोहड़ी जो पंजाबी मनाते हैं, पंजाब राज्य के लोग। दरअसल लोहड़ी त्योहार फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आंसर आप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। का है, इस वर्ग में कुछ त्योहारों के नाम छुपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखना है। पहले हम इन्हें पर गोला लगा लेंगे। हो गया, क्रिसमस हो गया ऐसे करके, और लोहड़ी हो गया, और बैसाखी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, ये ऐसे, दशहरा हो गया, ये गोला लगा लेंगे बच्चों। ईद हो गया, ईद। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे त्योहारों को। होली, रक्षाबंधन, दशहरा, बैसाखी, क्रिसमस, लोहड़ी और ईद। ये सारे त्योहार बेसिकली इसमें आ रहे हैं, जो मैंने गोले भी कर दिए हैं। आप भी पेंसिल से इन पे गोला कर दें। नेक्स्ट मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब करने की बारी। अब करने की बारी। बड़ों की मदद से जानिए केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। केरल की भाषा मलयालम है। केरल का कोई और त्योहार तो लोहड़ी है। केरल का खान पान तो मलयाली साग सब्जियां, मछली, मांस, अंडा इत्यादि। केरल का प्रसिद्ध प्रसिद्ध उद्योग धंधा तो हथकरघा है। क्या है? हथकरघा, काजू, नारियल जटा और हस्त यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, मेरे दो प्रश्न पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। पहला सवाल है आपका, ओणम के दिन स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है टू। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महाबली से किसने पृथ्वी आकाश दान में मांगा? इस तरह से आप भी और भी सवाल बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। इस पार्ट से मैंने सीखा, मैं करूंगी या मैं करूंगी। मैंने सीखा, त्योहारों पर आसपास साफ सफाई करते हुए हर्षो उल्लास से मनाना चाहिए। मैं करूंगी या मैं करूंगा, तो लिखेंगे सभी के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाओ। त्योहार अपनों को प्यार बढ़ता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।